हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, हम यहाँ पर कर रहे थे कंस्ट्रक्शन, जिसके हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 लेक्चरों में हमने सीखा कि अगर हमें कोई लाइन दी है और कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से हम उस लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने एक सर्कल पर, जब हमें सेंटर गिवन है और सेंटर नहीं भी दिया है, तब भी अगर हमें सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ही कोई पॉइंट लेकर उस पर टेंजेंट बनानी है तो कैसे किया वो हमने। ठीक है। और हमें वो पॉइंट अगर एक्सटर्नल दिया है, यानी कि उस सर्कल के बाहर है, तब उस पर से 2 टेंजेंट्स हम कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा अब तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है। तो एक बार मैं इस लास्ट वाली क्वेश्चन का रिवीजन करा देता हूँ जो हमने किया था, कि हमें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पर टेंजेंट्स बनानी थी। तो ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे अपना आगे का टॉपिक। तो जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मेरे पास कुछ सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलिए पहले बनाते हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंगे। हाँ, ये आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। इससे हम एक सर्कल बनाएंगे। ये आपका सर्कल बन गया जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। और आपसे कहा गया है कि आपको एक पॉइंट लेना है P, इससे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। किससे? सेंटर से। हमारा सेंटर है O, हमें इससे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है P। ठीक है। तो हम एक 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट ले लेंगे। देखिए, ये हमारा पॉइंट हो गया 6 का। ठीक है। ये आपका पॉइंट P हो गया जो कि 6 सेंटीमीटर है सेंटर से, है ना। ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनानी थी। देखो हमने क्या सीखा था, हमारी जो लाइन आएगी, कौन सी लाइन, जो सेंटर को और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेगी, हम उस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करते थे हम लोग? इस पॉइंट से इसका हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते थे। ये हमारा हाफ है, हाफ से ज़्यादा हो गया। एक आर्क हम ऊपर कट करते थे, एक नीचे। ठीक है। फिर हम इस पॉइंट से भी सेम यही चीज़ करते थे, 2 आर्क्स बनाते थे ऊपर और नीचे, इन्हें कट करता हुआ। वहाँ से एक लाइन हम इन दोनों आर्क को ज्वाइन करते हुए बना देते थे। ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई। अब हमें ये पॉइंट मिला, इसका मिड पॉइंट, इसे ए आप सपोज कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए पी जो है वो बराबर हो जाएगी ओ ए के। तो आप ए को सेंटर मानकर, हम इसके बाद क्या करते थे, इसको मिड हम सेंटर मानकर ओ या कोई सी भी डिस्टेंस ले लो आप, ये भी इक्वल होती है और आपकी ये भी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, बराबर ही तो डिवाइड किया आपने। तो आप इसे लें चाहे इसे लें, बात एक ही होती है। तो आपने ये एक सर्कल यहाँ पर फॉर्म किया, कंस्ट्रक्ट किया, ए को सेंटर लेके, जो लाइन का मिड पॉइंट था उसको सेंटर लेके, है ना। इतना समझ में आ रहा है? हमने ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस सर्कल ने इसे 2 पॉइंट पर, किसे, हमारे ओरिजिनल सर्कल को, या जिस पर हमें टेंजेंट बनानी है, उस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट किया है। तो एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है। आप इस P से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। इस तरफ से और एक इस तरफ से। ठीक है। ये अगर आपका T हो गया और ये T डैश, तो ये हमारी दोनों टेंजेंट्स हुई क्या, PT एंड PT डैश। ये आपकी गिवन टेंजेंट्स हुई। ठीक है, जो आपको बनानी थी, गिवन नहीं, फॉर्म करनी थी। ठीक है। तो ये हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसमें आपको 2 सर्कल दिए थे और हमें एक सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट दूसरे का सेंटर मानना था, है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर किसी को देखना हो तो वो जाके पीछे से देख सकता है, समझ सकता है, वहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे समझाया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पर टेंजेंट बनानी है तो हम वो कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पता है, ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, है ना। इतना क्लियर है? तो हम उन पर आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का नया टॉपिक।
देखिए ये आपका टॉपिक है आज का, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन लार्जर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द फर्स्ट वन। मतलब हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनकी सेंटर सेम हो, सेम सेंटर से डिफरेंट रेडियस लेके आपने वो बनाए हैं। तो आपको बड़े वाले सर्कल पर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है छोटे वाले या फर्स्ट वाले सर्कल पर। इतना क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो नीचे एक क्वेश्चन है, देखिए आपको कहा गया है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाइए जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग रेडियस लेंगे 2 और 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा छोटा सर्कल 2 सेंटीमीटर, हम जिसकी रेडियस लेने वाले हैं। तो ये आपकी पॉइंट हो जाएगा, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हम पहले 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाएंगे। ये आपका जो सर्कल है ये 2 सेंटीमीटर का फॉर्म हो गया, ठीक है। हमने 2 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया है। अब दूसरा क्या था हमारा स्टेप? दूसरा हमारे को बनाना था 5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल, जिसकी सेंटर हम लोग यही लेने वाले हैं, सेम सेंटर। तो यहीं से हम लोग रेडियस लेंगे। अब हमारी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। आपको सेंटर क्या लेना है? कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेंटर यही लेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इतना तो हमने ये 5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल फॉर्म कर दिया। अब आपसे क्या कहा गया था, एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, यानी कि बाहर वाले सर्कल पे या बड़े वाले सर्कल पे आपको उस पॉइंट को लेना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लूँगा इस सर्कल पर। तो हमारा पहले सेंटर हो गया O, ठीक है। आपको एक पॉइंट लेना है बड़े वाले सर्कल पर, ले लिया हमने एक पॉइंट, ठीक है। हम क्या करना है इसके बाद, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है छोटे सर्कल पर। देखो एक बात समझो, ये पॉइंट किसी पर भी हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये दूसरे सर्कल का सेंटर हो रखा था, इस वाले में ये बड़े सर्कल के पास के ऊपर एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली छोटी सी बात समझ में आ रही है। जिस सर्कल पर टेंजेंट बनानी है, कौन से सर्कल पे? छोटे वाले सर्कल पे। इसके तो बाहर ही है ना, इसके लिए तो वो पॉइंट एक्सटर्नल हुआ। तो हम लोग वही लगाते हैं, बस इसमें कहने के तरीके अलग हैं। कभी उस पॉइंट को वो दूसरे सर्कल का सेंटर दे रहा है, कभी उस पॉइंट को वो बड़े सर्कल पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में से उस पर एक पॉइंट दे रहा है ना। तो बात वही है, करना वही है हमें। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको मैं P नाम दे दूँ। जो P पॉइंट है ये इस सर्कल से तो बाहर ही है ना, इस सर्कल के तो एक्सटर्नल ही है ना। तो सेम तरीका करेंगे हम लोग। क्या करते थे हम लोग, इन लाइनों को पहले ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, सेंटर को और इस पॉइंट को, ठीक है। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिए। पॉइंट थोड़ा कहीं भी ले सकते हैं हम, सीधे लो, हॉरिजॉन्टली लो, कैसे भी लो, है ना। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? ये डिस्टेंस है, इससे हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस का आर्क एक ऊपर एक नीचे, फिर इस पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से एक आर्क इसको कट करता हुआ, एक आर्क इसको, ठीक है। अब आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करते हैं इन्हें। ये यहाँ से हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया जो कि मिड पॉइंट होगा। इसे थोड़ा घुमा लो, सीधा लगेगा, है ना। तो हमें एक मिड पॉइंट मिल गया ये वाला। ये मिड पॉइंट मैं नाम दे दूँ कुछ भी A। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, वही तरीका अपना सेम अभी जो किया था। रेडियस ले लेंगे A पॉइंट से, चाहे तो O से, दिस वन, चाहे फिर ये, दोनों बराबर ही होती है ना। वो आप एक सर्कल फॉर्म करेंगे जो कि यहाँ से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। इसने सर्कल को दो पॉइंट पर टच किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स का मैं कोई भी नाम दे दूँ, जैसे ये अगर आपका T है और दिस वन इज T डैश, मैंने ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये पॉइंट हो गया ज्वाइन यहाँ से एक टेंजेंट, और ये पॉइंट हो गया आपका दूसरा यहाँ से ज्वाइन सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड टेंजेंट। इसके बाद इसने क्या कहा है, इसने एक छोटी सी बात और बोल दी थी, मेजर द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। आपको इन लेंथ की मेजर और करने है, ठीक है। इन टेंजेंट्स की लेंथ मेजर कर दी नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे 0, 4.5, 4.6। तो आपको कितनी मेजरमेंट मिली? तो PT और PT डैश दोनों ही, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, हमने पढ़ा था सर्कल में ना, 4.6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन और वो अगर इसमें जोड़ देता, क्या जोड़ देता? मेजर तो कर लिया, वो बोल देता कि वेरीफाई द, आपने जो मेजरमेंट किया है उसे वेरीफाई और कर दीजिए।
ठीक है, वेरीफाई करने को और बोल देता वो। तो हम कैसे करते हैं वेरीफाई, देखिएगा। देखिएगा वेरिफिकेशन में क्या है हमारे पास ये सेंटर था, छोटा सर्कल है। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी रेडियस ये हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, ये छोटे वाले की रेडियस हो सकती है, ये पॉइंट हो गया इसकी पॉइंट पे, ठीक है। दी कितनी थी हमें, ये दी थी हमें 2 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ओ टी डैश पी, यानी कि इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास ओ टी डैश कितनी है 2 सेंटीमीटर। अच्छा ओ पी क्या है, ये सेंटर है, ये बड़े वाले सर्कल पर एक पॉइंट है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी बड़े वाले की ओ पी। ये हमें कितनी दी हुई थी, ये हमें दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, क्या ओ टी परपेंडिकुलर होगा पी टी के, ओ टी डैश पी टी डैश के परपेंडिकुलर होगा। ये ओ टी डैश है, रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ये हमने पढ़ा था सर्कल में, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसा हो गया 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपके पास। इसकी ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस है आपके पास, एक साइड है आपके पास। तो आप पाइथागोरस से इसकी दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, दूसरी साइड है हमारी पी टी डैश। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर आपका माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा आपका 21, और 21 का अंडर रूट अप्रॉक्स आपका होता कितना है 4.6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर होता है। अप्रॉक्स आपसे कह सकते हैं 4.6 सेंटीमीटर, है ना। तो यही हमारा मेजर करके आ रहा था, यही हमारा कैलकुलेशन से आया है, ठीक है। तो लगभग इक्वल है, ठीक है। तो आपसे वो मेजरमेंट, चलो मेजरमेंट तो आप कर ही लोगे स्केल से, अगर वो कहे कि वेरीफाई करो अपना मेजरमेंट तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो देखो एक नया और लास्ट टॉपिक आपका रह गया है कंस्ट्रक्शन में, जिसमें क्या करना है आपको, देखो टेंजेंट तो बनानी है, ऑब्वियसली हम टेंजेंट ही बना रहे हैं ना, लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी अलग होगी। इस बार आपको दिया क्या होगा, तो इस बार आपको बोला गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट्स एक सर्कल पर जो कि एक दूसरे के साथ एंगल जो बना रही हैं टेंजेंट्स, जैसे पी पॉइंट पर बनती हैं वो, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो दिया होगा आपको। इस बार जो इंक्लिनेशन एंगल होगा उन दोनों टेंजेंट्स का वो दिया होगा, ठीक है। तो हम उसे कैसे बनाते हैं देखिए। तो चलिए देखो, आपसे क्या कहा गया है, आपको दिया गया है कोई भी एक सर्कल बनाना है आपको किसी रेडियस का। तो सपोज करिए रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, ठीक है। इस 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि वो पॉइंट जो है जिस पर एंगल है आपका, वो एंगल सपोज 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम करते हैं, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन में एक डायमीटर बना लेंगे कुछ भी, ठीक है। तो इसकी हम कोई भी एक डायमीटर फॉर्म कर लेंगे अपने मन से कहीं भी। तो मैंने ये डायमीटर बना ली, सेंटर से पास होती हुई आपकी डायमीटर, ये सेंटर हो गया हमारा ओ, डायमीटर हो गई ए बी। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का जो कि हमें गिवन था, फिर हमने एक डायमीटर बना ली कोई सी भी ए बी। इतना क्लियर है। अब आपको बोला गया था कि आपका जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल है, मान लो यहाँ पर पॉइंट पी बनेगा, तो आपका जो एंगल पी होगा वो 60 डिग्री है, ये दिया गया है। बस इतना सा डाटा आपको गिवन होगा, है ना। आपसे बोला गया है कि 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से सेंटर से किसी भी एक साइड से ये 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो चलिए
अब 60 डिग्री ईजी है, हम इसे कंपास से बना सकते हैं आसानी से, तो आप इसे कंपास से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसे कट कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे, आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। इतना क्लियर है? तो ये हमें एंगल मिल गया 60 डिग्री। अब क्या करना है आपको, समझिए, आपको एक पॉइंट मिल चुका है, ये एक पॉइंट है आपका ये, इन दोनों पर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे। समझ लीजिए कि आपके पास फर्स्ट वाले केस की तरह दो पॉइंट हैं जहाँ से टेंजेंट्स जा रही हैं, तो परपेंडिकुलर होंगी, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे इन पर। तो चलिए, एक परपेंडिकुलर इधर से बनाना है हमें, ये 60 और ये आपका 120, इनसे आप कट करते हुए दो आर्क्स बनाएंगे, एक दूसरे को कट करेंगे 90 पर। ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे को कट किया है 90 पर, आप इसे ज्वाइन कर देंगे। 90 डिग्री बनाना सीखा था हमने, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एक एंगल। ये थोड़ा सा साइड है, स्लाइटली साइड, हाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। ठीक है, अब ऐसा ही सेम एंगल आप इस तरफ से बनाओगे यहाँ पर। चलिए, तो ये आपका 60 हो जाएगा यहाँ से, ये 120, एक पॉइंट तो यहाँ कट करेगा और एक पॉइंट इसको यहाँ से कट करेगा, ये आपको मिल गया इधर से 90। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर देंगे। ये से कट करे, ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री ही होगा और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। आया समझ में कैसे किया? नहीं, कैसे किया तो नहीं आया, क्या किया, तो एक बार समझते हैं इसको, हमने ऐसा क्यों किया और कैसे कैसे किया। ठीक है, तो देखो, हमसे बोला गया था कि आपके पास ये वाला जो एंगल है ना, असल में ये पॉइंट मेरा कुछ भी ले लो, क्यू ले लो, तो ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू आपको 60 डिग्री दिया गया था, है ना। लेकिन हमें तो टेंजेंट ही बनानी है ना, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते। अब एक बात याद कीजिए, हमने सर्कल में पढ़ा था कि ये जो होता है क्या, क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ बना रहा है और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इतना, इसका सम 180 होगा, है ना। तो ये 60 है, ये वाला 120 हो जाएगा इतना। अब ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये बचा हुआ छोटा सा लीनियर पेयर कितना हो जाएगा इसका, 60। इसका मतलब आपका ये जो एंगल होता है ना, वो इसके बराबर होता है जो टेंजेंट्स फॉर्म करती है। तो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, हमें वो लाइन मिल गई जहाँ वो पॉइंट मिल गया असल में, जहाँ पर वो टेंजेंट आके मीट करेगी, है ना। इतना क्लियर है? ये और ये एंगल बराबर कैसे थे, समझ में आ गया। इन दोनों का सम 180 था, तो ये 60 है तो ये 120, और इसका भी सम 180 होता है तो ये 60। ठीक है, तो यहाँ से जाएगी वो लाइन, तो वो पॉइंट मिल गया हमें इस तरफ, और एक पॉइंट हमारा यही हो गया डायमीटर का। तो हमने वहाँ से दोनों को 90 डिग्री एंगल बनाया, क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों जब बनी तो इन्होंने मीट कर दिया एक पॉइंट पर, ये जो एंगल मिलेगा हमें 60 ही मिलेगा। आ गया कुछ समझ में क्या किया हमने? ठीक है, तो इसे देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। ओके।